हुए अभी कुछ ही दिन हुए, मैं तो पिछले 2 सालों से ये सब सहन कर रही हूँ। दोनों देवरानी जिठानी लौकी कसकर कढ़ाई में दूध डालकर उन्हें काफी देर तक जलाती हैं और चीनी डालकर कुछ ही देर में लौकी की मिठाई बनाती हैं, जिसे पूरा परिवार बड़े ही चाव से खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू का जन्मदिन आता है, इसीलिए शांति अपनी पड़ोसन को इन्विटेशन देने आती है। आशा बहन, हमारे बच्चे और बहुत दोस्त हैं। मेरे राजू का जन्मदिन है कल, तो सब आना जरूर। हाँ बहन, क्यों नहीं। शांति आशा के पूरे परिवार को इनविटेशन देकर अपने दूसरे पड़ोसी के घर जाती है। अगले ही दिन आशा का पूरा परिवार शांति के घर आता है, जहां दोनों दोस्त शादी के बाद पहली बार मिलती हैं। बोलने को हम दोनों पड़ोसी हैं, पर कितने दिनों बाद मिल रहे। चल मैं तुझे अपनी रसोई दिखाती हूँ। तुझे पता है यहाँ कांच के बर्तन, मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, रोटी मेकर, इंडक्शन, फ्रिज, सब कुछ है। मेरे लिए खाना बनाना अब चुटकियों का काम हो गया है। इतना बोलकर जब निशा अपनी पहली रसोई देखती है तो पूजा उसकी रसोई देखकर हैरान हो जाती है। निशा की तो लव मैरिज है, फिर भी वो कितनी खुश है, और इसकी रसोई में तो सारी फैसिलिटीज है। अब तो निशा रोज घर में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, पूरी पराठे बनाती और खाती होगी। और एक मेरे पुराने जमाने की रसोई है। मेरे घर में तो सबको बाजरे की रोटी, हाथ के पिसे हुए आटे की रोटी, चावल, हाथ की बनाई हुई लस्सी, चटनी चाहिए होती है। अब समझ में आ रहा है दुनिया क्यों तकनीकी को आगे बढ़ाना चाहती है। अपने दोस्त की रसोई देखकर पूजा काफी उदास होती है। कुछ देर में राजू का केक कटता है और क्योंकि खाने का अरेंजमेंट घर के बाहर होता है, इसलिए सब बाहर गार्डन में खाना खाते हैं। पर पूजा का परिवार नहीं खाता और वे लोग घर आकर अपनी बहुओं को वही पुराने जमाने का खाना बनाने को कहते हैं। देखा आपने कैसे सब मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा रहे थे। मुझे तो नए जमाने के खाने खाए नहीं जाते। बहू, तू तो हमारे लिए वही बाजरे की रोटी, उबले हुए चावल, लस्सी, थोड़े से प्याज और अचार ले आ। आशा के कहने पर फिर से कविता और पूजा रसोई में जाती हैं और पूजा जब चूल्हा जलाती है तो घर में धुआं भर जाता है और निशा खांसने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूजा आंसू पोंछकर बाजरे की रोटी बनाती है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और जब वो सबको खाना परोसती है तो अपनी बीवी की लाल आंखें देखकर सुमित परेशान हो जाता है। पूजा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और तुम्हारा हाथ कैसे जला? देवर जी, आज भी नए जमाने में हम पुराने जमाने की रसोई में खाना बना रहे हैं। परेशानियां तो होंगी। मुझे पुराने जमाने की रसोई से कोई परेशानी नहीं, पर अब मुझे जरूरत की कुछ चीज चाहिए, जैसे गैस चूल्हा। बहू, इतने दिनों से बड़ी बहू भी इसी चूल्हे पर खाना बनाती आ रही है, और मैं भी। हमें तो आज तक परेशानी नहीं हुई। माँ, जरूरी नहीं कि आपको कभी परेशानी नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी को भी ना हो। मैं आज ही गैस सिलेंडर लेकर आऊंगा। आप लोगों को अगर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे का खाना खाना है तो खुद बनाकर खाना, पर मेरी बीवी अब इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। सुमित की ऐसी बातें सुनकर आशा और विनोद को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी